दूसरा आईडी कार्ड खोया वा, कुछ रुपए थे वो खो लिया, एक नुक्कर ते लिजा के मैंने बन दिता, फिर ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ बना के तीसरा बंदा उन्होंने फिर बुला लिया, ये नहीं पता फ़ोन करके मंगवाया या मैसेज किया या क्या। अच्छा मेरी बहन ये बताइए कि आपने शोर नहीं किया? नहीं, मैं शोर कैसे करती, उन्होंने सर पे गान रखी है। घर पे इंतज़ार कर रहे कि हमारे मम्मा पापा कब कहाँ रह गया, क्यों नहीं अभी तक आए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज़। नासरीन, इस समय मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाके चंदन बार के अंदर, जहाँ पे पेश आता है नहायत ही दिल खराश वाक़या। ये बहन जो कि मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखती है, हमारी बहन है, हमारी इज़्ज़त है। 3 डाकू इनकी इज़्ज़त को इसी जगह पे 1 घंटा तार तार करते हैं। ये अपने काम से वापस आ रही होती हैं और रास्ते में डाकू इनको डकैती की नीयत से रोकते हैं, लेकिन बाद में नीयत बदल जाती है। और फिर उससे भी बड़ा जुल्म है कि शौहर के सामने, जी नाजरीन, शौहर के सामने इस बहन को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। ये इनके शौहर हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई मेरा? अदनान। अच्छा भाई, किधर से आप आ रहे थे? ये सारा मामला क्या हुआ, किस तरह से हुआ? एग्रीकल्चर तो इजराई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर तो अपनी बीवी ने काम तो लैके आने, जॉब करती हूँ आप? जॉब करती है, सफाई का काम करते हैं उत्थे। ते रस्ते सानू 2 डॉक्यूमेंट पहला घेरिया, पिस्टल दे नाल साडे कोल मोबाइल खोया वा, ते दूसरा आईडी कार्ड खोया वा, कुछ रुपए थे वो खो लिया, एक नुक्कर ते लिजा के मैंने बन दिता वा। कहाँ पे? इधर ही? इसी कोने की बैक साइड कोना है। आपकी बीवी को यहाँ पे रखा था? जी। अच्छा, फिर ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ तीसरा बंदा उन्होंने फिर बुला लिया, ये नहीं पता फ़ोन करके मंगवाया या मैसेज किया या क्या। तीसरा बंदा रोका 2 बंदों ने और तीसरे बंदे को बाद में बुलवाया गया वा, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हम ये बगैरती करने लगे हैं इस बहन के साथ। जी। अच्छा, फिर उन्होंने ज़ाती का निशाना बनाया और फरार हो गए। अच्छा, तो फिर आपको किसने छुड़ाया? जी, मेरी वाइफ ने मुझे खुद ही छुड़ाया जब वो चले गई। आपकी वाइफ आई? जी, मेरे पास वो आई। अच्छा, आपको लेकिन ये बात इल्म में थी आपके कि आपकी बीवी के साथ इस तरह से गलत काम कर? जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये बहन भी मौजूद है, हम समझ सकते हैं इनके दुख को, इनकी तकलीफ को कि ये किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। अच्छा मेरी बहन ये बताइए कि आपने शोर नहीं किया? नहीं, मैं शोर कैसे करती, उन्होंने सर पे गान रखी होती थी। गन भी थी उनके पास? जी। कि पुलिस आपके साथ ताबुन कर रही है? जी, बहुत अच्छे तरीके से कर। कितने मुल्ज़मान पकड़े गए? 2 पकड़ेंगे या तीसरे का भी वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम आपको पकड़ कर दिखाएंगे। दोनों जो पकड़े गए उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि हाँ हमने ये सब कुछ किया? जी। उनमें से कोई आपका जानने वाला था, कोई इस गांव का था? जी, इसी गांव का बाट जिम पे चंदन के का था। तो पहले भी कभी उनके बारे में सुना था कि ये इसी तरह डकैतियां करते हैं और इसी तरह से ये लोगों की इज्जतों को ख़राब करते हैं? जी, पहले सुना तो नहीं था, लेकिन शायद करता भी हो तो क्या पता। वहाँ पे तफ्तीश में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हाँ हम पहले भी ज़्यादतियां करते रहे? जी, हमारे सामने तो नहीं बताया, तो लेकिन पुलिस वाला को बताया हो तो कैंसर। क्या बताया है? उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि इसके साथ हमने जास्ती की है। पुलिस के सामने, यानी कि वो मान गए? मान गए हैं। जी। ठीक ठीक ठीक। और तीसरा मुल्जिम पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी गिरफ्तार उसको कर लेंगे। चले जी, हमारी दुआ है और हम खुद चाहते हैं कि इनके जो मुल्जमान हैं वो गिरफ्तार हो। आईजी साहब भी आए थे? जी, वो खुद चलकर हमारे गांव में आए थे। क्या कहा आईजी साहब ने? जी, वो भी कहते कि बेटे आप घबराना नहीं, आप बिल्कुल हमारे साथ हैं और हम आपके भी साथ हैं, आप घबराना नहीं, क्योंकि आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आईजी का और वज़ीर आला मरियम नवाज़ का और जो भी SHO का और SP का और जितने लोग ये बड़े बड़े हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि ये हमारे साथ खड़े हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पुलिस तंग शंग तो नहीं करी, जैसे पैसे भी मांगते हैं और वो और बड़े मामलात होते हैं? जी नहीं, अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ वैसे दिल से प्यार करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हाँ, शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे मसीही बहन भाई। नाजरीन, मैंने कहा कि हम इज़्ज़त सबकी सांझी होती है। इस भाई की इज़्ज़त भी हमारी है, इनकी बीवी की इज़्ज़त भी हमारी है। जैसे हम अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त की रखवाली करते हैं, जैसे उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इनके साथ जो वाक़या पेश आया वो नहायत ही तकलीफ़ देह है। जैसे कि इन्होंने बताया कि 1 घंटे तक जो है वो इनकी बीवी को यहाँ पे ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। तो सोचें कि ये भाई पे क्या गुजरती होगी। कि बच्चे कितने आपके? 3। बच्चों को पता है कि हमारे साथ ये मामला? जी नहीं। बच्चे तो इंतज़ार कर रहे होंगे? जी, घर पे इंतज़ार कर रहे कि हमारे मम्मा पापा कब कहाँ रह गया, क्यों नहीं अभी तक आए। ये जो पिक एंड ड्रॉप है, यानी कि आप खुद ही लेके आते थे, खुद ही छोड़ के आते थे? जी, रोज? रोज़। तो
पहले कभी इस तरह का आपने देखा हो कि रास्ते में इस तरह के कोई बाश लड़के खड़े होते हैं ताक लगा के, या कभी इस तरह नजर पड़ी? जी नहीं, ऐसा तो होया नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। चले जी नाज़रीन, हमारी पूरी दुआ है और कि जी इनको इंसाफ मिल जाए। इनका बताना ये था कि ये वो जगह है जहाँ पे इनको रोका गया था, यहाँ से थोड़ी दूर के फासले पे पहले इनको रोका गया, इनके साथ डकैती की गई है। 800 रुपया, ये गरीब इंसान है, 800 रुपया इनकी जेब के अंदर था, एक मोबाइल था वीवो का, मोबाइल भी ले लिया, 800 रुपया भी ले लिया, और सोचें कि इनके घर की इज्जत भी ले ली, पैसा चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन किसी गरीब की या अमीर की इज्जत ना जाए। नाज़रीन, यहाँ पे अगर कोई घर की बच्ची होती तो सोचें अभी तक उनको इंसाफ मिल गया होता, लेकिन बहरकैफ इनके घर भी आईजी साहब आए हैं। अव्वल तो अमीर की किसी बच्ची के साथ इस तरह का वाकया होता ही नहीं है, हमेशा गरीब लोगों की ही बेटियों को इस तरह ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। हम पूरी उम्मीद करते हैं आईजी साहब से कि वो इस गरीब फैमिली को ज़रूर इंसाफ दिलवाएंगे।